महाराष्ट्र में अब चुनावी शोर खत्म हो गया है। राज्य की 288 सीटों पर हुई वोटिंग के नतीजे अब देश भर के सामने हैं, जिसमें महायुति यानी बीजेपी के सहयोगी दल का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। एनडीए की बम्पर जीत बता रही है कि जनता ने भर भर के महाविकास आघाड़ी को नकारते हुए महायुति को वोट डाला। महाराष्ट्र में महायुति लगातार अपने दावों के साथ चुनावी मैदान में थी, साथ ही चुनाव में अपनी जीत का दावा ठोक रही थी। ऐसे में चुनावी मैदान में बीजेपी की बम्पर जीत बता रही है कि महाराष्ट्र की जनता ने किस तरह बीजेपी का साथ दिया। लेकिन शिवसेना का हाल कुछ खास नहीं रहा, जिसके बाद अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि महायुति की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि अब बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक नई पहेली बन चुकी है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। इस बीच चर्चाएं ये भी होने लगी कि आखिरकार बीजेपी को इतनी बढ़त अचानक कैसे मिल गई। तो उसका एक नजारा चुनाव से पहले भी देखने को मिला था, जब महाराष्ट्र की एक रैली में अमित शाह ने कहा था कि महायुति को जिताएंगे, देवेंद्र फडणवीस को विजयी बनाएंगे। हालांकि बीजेपी में सरप्राइज देने का ट्रेंड रहा है। सीएम के सवाल पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे सीनियर पीएम नरेंद्र मोदी हम सब बैठेंगे, बात तय करेंगे कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बनेगा। महाराष्ट्र की गुत्थी महायुति ने सुलझा ली और बम्पर जीत के साथ ही वापसी की है। महायुति की बम्पर जीत को लेकर अब देश भर में सियासी सवाल भी खड़े हैं। महायुति का हिस्सा बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी तीनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। महायुति का स्ट्राइक रेट करीब 73% से भी ज्यादा था। महायुति का मुकाबला महाविकास आघाड़ी से था। इस गठबंधन की मुख्य पार्टियां कांग्रेस, उद्धव गुट, शिवसेना, शरद पवार, एनसीपी, महाविकास आघाड़ी की कोई भी पार्टी सही प्रदर्शन नहीं कर पाई और उसका स्ट्राइक रेट करीब 17% ही सिमट कर रह गया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर यानी 149 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। उसका स्ट्राइक रेट करीब 88% के आसपास रहा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसका स्ट्राइक रेट भी करीब 69 रहा। अजीत पवार की एनसीपी 66 सीटों पर चुनाव लड़ी। स्ट्राइक रेट की बात करें तो एनसीपी का स्ट्राइक रेट 63% रहा। महायुति की जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो इसे लेकर थी कि अजीत पवार की पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी और वे क्या अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर पाएगी। नतीजों से लगता है कि वोट ट्रांसफर हुआ है। अजीत पवार इस चुनाव में मजबूत बनकर तो उभरे हैं, लेकिन सीटों में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। एकनाथ शिंदे की इमेज से भी महायुति को फायदा पहुंचा। एकनाथ शिंदे की छवि सरल और आम आदमी की है और उनके सीएम रहते मुख्यमंत्री तक लोगों की पहुंच आसान हो गई थी। लाडली बहन योजना ने महायुति के पक्ष में काम किया और इस बम्पर जीत तक पहुंचाया। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और उसके संगठन सक्रिय थे और उन्होंने बीजेपी के नैरेटिव को घर घर पहुंचाने का काम किया। महायुति गठबंधन ने उन 15 सीटों में 10 सीटें जीती जहां महिलाओं ने पुरुषों की तुलना ज्यादा मतदान किया और 44 में से 34 सीटें जीती, जहां महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी 49% से ज्यादा थी। इसके अलावा जिन सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या राज्य के औसत 47.82% से ज्यादा थी, वहां महायुति गठबंधन ने राज्य की 134 सीटों में से 83.6% सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने जो प्रदर्शन किया था उसका फायदा ये गठबंधन नहीं ले पाया। ये न तो सत्ताधारी गठबंधन को मुद्दा पर घेर पाए, न ही उनके नैरेटिव के जवाब में कोई काउंटर नैरेटिव सेट कर पाए। शिवसेना में बगावत के बाद जब राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार गिरी थी तो शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी टूटी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर सहानुभूति थी, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लेकिन ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में कोई खास कमाल नहीं कर पाया। किसानों का मुद्दा चुनाव में बड़ा मुद्दा था, इसका अंदाज इसी से लगता है कि साल 2017 में यूपी चुनाव के बाद इस बार बीजेपी ने पहली बार किसान कर्ज माफ का ऐलान किया था। इस मुद्दे पर भी महायुति को घेरने पर महाविकास आघाड़ी असफल रही। बीजेपी के एक है तो सेफ है वाले नैरेटिव के जवाब में महाविकास आघाड़ी ने कोई नैरेटिव देने की कोशिश नहीं की। महायुति सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा इसका इंतजार किया जा रहा है।
हालांकि जब से चुनावी नतीजे आए हैं और चुनाव से पहले भी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम रेस में सबसे पहले माना जा रहा है और उसके बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का। अब देखना होगा कि क्या दूसरे राज्यों की तरह भी बीजेपी महाराष्ट्र में सरप्राइज देती है या फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही आखिरी मोहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।